हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एवी एजुकेशंस। हम लोग आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बीएडीएम का 2021 पेपर 1 सॉल्व कर रहे थे। तो आज की वीडियो में हम लोग उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डज नॉट इंक्लूड। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या इंक्लूड नहीं होता है? तो जॉब इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, सेल्स प्रमोशन, जॉब एनरिचमेंट। देखो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जॉब इवैल्यूएशन होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, जॉब एनरिचमेंट होता है। सेल्स प्रमोशन ये मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है, ये एचआरएम में नहीं इंक्लूड होता है। करेक्ट आंसर हमारा थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग मॉडर्न मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इज। ये मेथड दिए गए, इसमें हमें बताना है कि मॉडर्न मेथड कौन सा है परफॉर्मेंस अप्रेजल का। ग्राफिक मेथड, चेकलिस्ट मेथड, ग्रेडिंग मेथड, असेसमेंट बाय रिजल्ट मेथड। तो इसमें आपके जो फर्स्ट थ्री है, ग्राफिक, चेकलिस्ट एंड ग्रेडिंग, ये आपके ट्रेडिशनल मेथड्स हैं। असेसमेंट बाय रिजल्ट मेथड ये मॉडर्न मेथड है परफॉर्मेंस अप्रेजल का। करेक्ट आंसर आपका फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टाइप्स ऑफ इंटरव्यू आर। इंटरव्यू के टाइप्स कौन से हैं? अनसिस्टमैटिक इंटरव्यू, सिस्टमैटिक इंटरव्यू, स्टैंडर्डाइज्ड इंटरव्यू, ऑल ऑफ दीज। ये सारे ही हमारे इंटरव्यू के टाइप्स हैं। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which century the important and drastic changes in area of human resource management। किस सेंचुरी में सबसे ज़्यादा चेंज आया है एचआरएम में? 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, 18th सेंचुरी या 16th सेंचुरी? तो सबसे ज़्यादा जो चेंज आया है, ड्रास्टिक चेंज, वो आपका 20th सेंचुरी में आया है। अराउंड 1940 से 1950 का जो डिकेड था उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं एचआरएम में। जैसे कि आपके ट्रेनिंग मेथड्स हैं और सिलेक्शन के हैं और असेसमेंट मेथड्स हैं, बहुत सारे नए नए डेवलप किए गए हैं। तो उसको, उस डिकेड को और 20th सेंचुरी को एक ड्रास्टिक चेंज एरा माना जाता है एचआरएम के फील्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मैकफर्लैंड, फॉर्म्स ऑफ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट आर। मैकफर्लैंड के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के फॉर्म्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप के होते हैं इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन? इंटीग्रेटेड डिपार्टमेंट, एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट, स्टाफ कोऑर्डिनेटेड डिपार्टमेंट या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इनके अकॉर्डिंग ये सारे ही आपके फॉर्म्स ऑफ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन हैं। करेक्ट आंसर हमारा फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक मैनेजिंग पर्सनल रिटन बाय। मैनेजिंग पर्सनल बुक है वो किसने लिखी है? मिलर, डेल ऑर्डर, काल्होन या फ्लिपो? तो ये बुक काल्होन ने लिखी थी। इनके ऑथर, मैनेजिंग पर्सनल के ऑथर काल्होन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन कंपोनेंट्स ऑफ जॉब एनालिसिस आर। जॉब एनालिसिस के मेन कंपोनेंट्स कितने होते हैं? 4, 2, 5, 7। जॉब एनालिसिस के मेन 2 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से हैं वो है हमारे जॉब, एक सेकेंड, सॉरी थोड़ा सा पेंसिल सही नहीं चल रही है, ठीक है। जो 2 कंपोनेंट्स होते हैं आपका, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन होता है जॉब एनालिसिस के मेन कंपोनेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेप ऑफ जॉब एनालिसिस प्रोसेस इज। जॉब एनालिसिस प्रोसेस की पहला स्टेप कौन सा है? प्रेजेंटेशन, प्रिपरेशन ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन, गैदरिंग ऑफ फैक्चुअल मटेरियल, प्रिपरेशन ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन। तो जॉब एनालिसिस प्रोसेस में हम सबसे पहले इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, ठीक है, कि हमें कौन से जॉब का एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होगा आपका गैदरिंग ऑफ फैक्चुअल मटेरियल होगा, और उसके बाद प्रेजेंटेशन, देन प्रिपरेशन ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन, और लास्ट में होता है आपका प्रिपरेशन ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन, फिर रिव्यू होता है।
ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर थर्ड होगा। फर्स्ट स्टेप आपका गैदरिंग ऑफ फैक्चुअल मटेरियल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, है हमारा कमेंसमेंट ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर आर। सिलेक्शन प्रोसीजर का कमेंसमेंट कहाँ से होता है, यानी कि पहला स्टेप कौन सा है सिलेक्शन का? रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट, टेस्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स या फिर प्रीलिमिनरी इंटरव्यू। सिलेक्शन का प्रोसीजर सबसे पहला जो है हम लोग क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं। एडवर्टीजमेंट आता है, रिक्रूटमेंट होता है, उसके बाद आपका एग्जामिनेशन होता है, फिर सिलेक्शन होता है, टेस्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स रिक्रूटमेंट के बाद आएगा, फिर आपका सिलेक्शन होगा, फिर प्लेसमेंट होगा, इंटरव्यू होगा, फिर प्लेसमेंट होगा। तो यह पहला जो आपका स्टेप होगा वो क्या होगा, रिक्रूटमेंट का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सटर्नल रिसोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट आर नॉट इंक्लूडेड। यानी कि आपके रिक्रूटमेंट के जो एक्सटर्नल रिसोर्सेज होते हैं उसमें से क्या इंक्लूड नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा आपका इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, प्रमोशन, पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो ये सब आपके जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ये सब एक्सटर्नल रिसोर्सेज हैं। प्रमोशन विद इन द कंपनी होता है, एम्प्लॉयज़ को हम एक पोजीशन से हायर पोजीशन पे उनको प्रमोट करते हैं, ये इंटरनल रिसोर्स होता है रिक्रूटमेंट का। तो इसलिए करेक्ट आंसर हमारा सेकेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्शन पॉलिसी इज द पार्ट ऑफ द विच कंपनी पॉलिसी। सिलेक्शन पॉलिसी जो है वो कंपनी पॉलिसी का किस कंपनी पॉलिसी का पार्ट होती है? एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, प्लानिंग पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी या स्ट्रैटेजी पॉलिसी। सिलेक्शन पॉलिसी एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का पार्ट होती है। ठीक, करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड इन टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। इसमें से कौन सा इंटरव्यू का टाइप नहीं है? डिस्कशन इंटरव्यू, एग्जिट इंटरव्यू, प्लान्ड इंटरव्यू, सिस्टम इंटरव्यू। तो डिस्कशन इंटरव्यू होता है, एग्जिट इंटरव्यू भी होता है, प्लान इंटरव्यू भी होता है। सिस्टम इंटरव्यू कोई टाइप नहीं होता है, सिस्टमैटिक इंटरव्यू होता है। ठीक, सिस्टम इंटरव्यू नहीं होता है, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफेक्ट्स ऑफ इंटरव्यू इंक्लूड्स। इंटरव्यू के डिफेक्ट में क्या होता है, यानी कि इनमें से बताना है कौन सा इंटरव्यू का डिफेक्ट है? कंडीशनड रिएक्शंस, वर्बल डिफिकल्टीज, इमोशनल रिस्पॉन्सेज, ऑल ऑफ दिस। कंडीशन रिएक्शन मतलब कि जैसी कंडीशन होगी हम उस हिसाब से आंसर देते हैं। एक तरीके से होता है कि रियल नहीं होता है, ठीक है, कंडीशन पे बेस्ड होता है। वर्बल डिफिकल्टीज आ सकती है इंटरव्यू में, ये बोलने में, कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर इमोशनल होकर रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ठीक, तो ये सारे ही इंटरव्यू के डिफेक्ट्स हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑल ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रॉन्ग एंड वोकेशनल इंटरेस्ट एंड ब्लैंक टेस्ट रिलेटेड टू। स्ट्रॉन्ग एंड वोकेशनल इंटरेस्ट एंड ब्लैंक टेस्ट किससे रिलेटेड है? इंटरेस्ट टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट या प्रोजेक्टिव टेस्ट। देखिए ये तो आपका नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये इंटरेस्ट टेस्ट है एक। ये इंटरेस्ट टेस्ट दिया था ई के स्ट्रॉन्ग ने, ई के स्ट्रॉन्ग ने दिया था ये टेस्ट 1927 में। ठीक है, इस टेस्ट में इन्होंने कहा था कि ये टेस्ट जो है आपके इंटरेस्ट को इवैल्यूएट करता है, यानी कि आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है ये आप इस टेस्ट से पता लगा सकते हैं और अपने लिए एक सूटेबल जॉब सेलेक्ट कर सकते हैं। करियर प्लानिंग पे ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट था इनका। और इन्होंने 6 एरियाज़ दिए थे अपने टेस्ट को एक्सप्लोर करने के लिए, अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करने के लिए। और वो 6 एरियाज़ थे आपका रियलिस्टिक, आर्टिस्टिक, इन्वेस्टिगेटिव, सोशल, एंटरप्राइजिंग एंड कन्वेंशनल। इन एरियाज़ के बेसिस पे आपको ये करना था कि आपको कौन से एरिया में जाना है। आप अपना इंटरेस्ट इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उस हिसाब से अपने लिए जॉब सेलेक्ट कर सकते हैं।
तो ये इंटरेस्ट टेस्ट था आपका, स्ट्रॉन्ग एंड वोकेशनल इंटरेस्ट इन ब्लैंक टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्प्लॉयज, एक सेकेंड, एम्प्लॉयज अपॉइंटेड बाय अथॉरिटी फ्रॉम एग्जिस्टिंग जॉब टू लोअर जॉब इज कॉल्ड। यानी कि अगर अथॉरिटी ने या मैनेजमेंट ने एक एम्प्लॉय को हायर लेवल जॉब से लोअर लेवल जॉब पे भेजा है, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? डिमोशन, प्रमोशन, ट्रांसफ़र या इंडक्शन। तो ये होता है आपका डिमोशन, ठीक है। जब हायर लेवल से लोअर लेवल पे ट्रांसफ़र करते हैं तो वो डिमोशन होता है, लोअर लेवल से हायर लेवल पे करते हैं तो प्रमोशन होता है। और ट्रांसफ़र का मतलब है आप सेम पे सेम स्केल, सेम रेपुटेशन, सेम लेवल पे आपको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है तो वो ट्रांसफ़र होगा। और इंडक्शन जो है वो जब एम्प्लॉयज़ को सबसे पहली बार जब सिलेक्शन होता है और एम्प्लॉयज़ को हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर और उनके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में उसे इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो होता है आपका इंडक्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है करियर प्लानिंग इज रिलेटेड टू। करियर प्लानिंग किससे रिलेटेड है? हायर लेवल पोजीशन, लोअर लेवल पोजीशन, इक्वल लेवल पोजीशन या फिर क्रॉस लेवल पोजीशन। जब भी करियर प्लानिंग करते हैं तो हम लोअर लेवल पे तो जाना प्रेफर नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम हायर लेवल की प्लानिंग करते हैं कि अगर हम किसी जॉब पे हैं और फिर भी हम करियर प्लान कर रहे हैं तो हम हायर लेवल पे प्रेफर करेंगे। तो करियर प्लानिंग जो है आपकी वो हायर लेवल पोजीशन से रिलेटेड होती है, ठीक। तो करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टेस्ट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग द बिहेवियर ऑफ टू और मोर पर्सन्स डिफाइंड बाई। ये डेफिनेशन जो है टेस्ट की कि एक टेस्ट जो है वो एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर या फिर एक क्या कहते हैं सिस्टमैटिक प्रक्रिया होती है जब हम दो लोग या दो लोगों से ज़्यादा का बिहेवियर कंपेयर करते हैं तो वही टेस्ट होता है। ये डेफिनेशन किसने दी थी? ब्लम, क्रॉनहैक, बर्ट या फिर यंग। तो ये डेफिनेशन हमारी दी थी क्रॉनहैक ने, ठीक। करेक्ट आंसर आपका सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग आर नॉट इंक्लूडेड। ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स में कौन सा इंक्लूड नहीं है? यानी कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग जो है उनमें से इसमें से कौन सा इंक्लूड नहीं है? मोटिवेशन, ग्रीवेंस प्रोसीजर, फीडबैक या प्रैक्टिस। तो प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग है, ठीक है। ट्रेनिंग में मोटिवेशन होता है, प्रैक्टिस होती है, फीडबैक होता है। ग्रीवेंस प्रोसीजर इसका कोई प्रिंसिपल नहीं होता है। करेक्ट आंसर आपका सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रमोशन इज अ रीअसाइनमेंट ऑफ द इंडिविजुअल टू अ जॉब ऑफ हायर रैंक हु गेव द स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट कि ये जो प्रमोशन है वो किसी भी इंडिविजुअल को हम एक जॉब से हायर रैंक पे रीअसाइन कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट किसने दिया? स्कॉट, डेल एस बीच, पेगर्स या फिर मायर्स। तो ये स्टेटमेंट हमारा दिया था डेल एस बीच ने। तो करेक्ट आंसर हमारा सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट स्टेज ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इज। परफॉर्मेंस अप्रेजल की लास्ट स्टेज क्या है? पोटेंशियल अप्रेजल, इफेक्टिव सुपरविजन, परफॉर्मेंस काउंसलिंग या एम्प्लॉय मोरल। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल की जो एक प्रोसेस होती है उसमें लास्ट स्टेप जो है वो परफॉर्मेंस जब मेजर हो जाती है तो उसकी काउंसलिंग होती है। तो परफॉर्मेंस काउंसलिंग आपका ये लास्ट स्टेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गुड ट्रांसफ़र पॉलिसी शुड बी। एक अच्छी ट्रांसफ़र पॉलिसी किस पे बेस्ड होनी चाहिए? इंडक्शन, ह्यूमन वैल्यूज़, ओरिएंटेशन या प्लेसमेंट। तो गुड ट्रांसफ़र पॉलिसी की खासियत है कि वो ह्यूमन वैल्यूज़ पे बेस्ड होनी चाहिए, ठीक। करेक्ट आंसर आपका सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेगोशिएशन ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट बाय यूनियन एंड मैनेजमेंट इज रिफर्ड टू एज। ये एज नहीं एज होगा, ठीक है। यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट को लेके, एक लेबर कॉन्ट्रैक्ट को लेके यूनियन और मैनेजमेंट में नेगोशिएशन हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ट्रेड यूनियन, कंज्यूमरिज्म या कलेक्टिव बार्गेनिंग।
तो ये है हमारा कलेक्टिव बार्गेनिंग। इसी में आपका जो यूनियन होगा और मैनेजमेंट दोनों आपस में नेगोशिएट करते हैं किसी एक मुद्दे को लेके, ठीक है, तो उसको हम कलेक्टिव बार्गेनिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटसाइड थर्ड पार्टी हु इज ब्रॉट इन टू सेटल अ डिस्प्यूट एंड अथॉरिटी टू मेक अ डिसीजन इज कॉल्ड। यानी कोई डिस्प्यूट हो गया है, अब उस डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए हम थर्ड पार्टी को बुला रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं, और उस थर्ड पार्टी को ये पावर भी दे रहे हैं कि आप डिसीजन ले सकते हैं। तो इसको, उस पर्सन को क्या कहेंगे, थर्ड पार्टी को क्या कहेंगे? गवर्नमेंट, एन आर्बिट्रेटर, यूनियन या लीगल एक्सपर्ट। तो ये थर्ड पार्टी जो होगी वो आर्बिट्रेटर होता है। आर्बिट्रेटर दो लोगों के बीच के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता है और डिसीजन लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व्स। वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन में क्या इन्वॉल्व होता है? वेज एंड सैलरी सर्वे, जॉब इवैल्यूएशन, इंसेंटिव, ऑल ऑफ द अबव। तो वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन है तो हमें उसका सर्वे भी करना है, जॉब भी इवैल्यूएट करना होता है, इंसेंटिव्स भी देने होते हैं, ये सब कुछ इसमें इन्वॉल्व होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सेपरेशन। इसमें से सेपरेशन का टाइप कौन सा नहीं है? ले ऑफ, रेजिग्नेशन, डिसमिसल और डिस्चार्ज या रिमेडियल ट्रांसफर्स। ले ऑफ में भी हम एम्प्लॉयज को हटाते हैं, ठीक, रेजिग्नेशन में भी एम्प्लॉयज को हटाते हैं और डिसमिसल या डिस्चार्ज में भी एम्प्लॉयज हटाते हैं। तो ये तीनों ही आपके सेपरेशन का टाइप है। रिमेडियल ट्रांसफर्स जो होते हैं ये इसमें हम कंपनी से नहीं निकालते हैं। ये रिमेडियल ट्रांसफर्स है ना, आप टर्म से समझिए, कंपनी से इसको नहीं निकाल रहे हैं, आपने कोई काम प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं दिखाई, एफिशिएंटली काम नहीं किया या फिर कुछ गड़बड़ कर दी, तो उसको सुधारने के लिए आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में। ऐसे इसमें ले ऑफ मतलब इसको कंपनी से नहीं निकाला जा रहा है, तो ये सेपरेशन का टाइप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रामेटिक रिडक्शन ऑफ मैन पावर इज कॉल्ड। मैन पावर को अगर हम ड्रामेटिकली रिड्यूस कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? ड्रामेटिकली रिड्यूस कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप किसी पर्पस के लिए, जैसे कॉस्ट कम करने के लिए हम एम्प्लॉयज़ को हटा रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? टर्मिनेशन, रिट्रेंचमेंट, राइट साइजिंग या रिटायरमेंट। तो इसको हम कहते हैं रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट में क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है अपने कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सबको कम करने के लिए एम्प्लॉयज़ को निकालते हैं, तो ये इसको हम ड्रामेटिक रिडक्शन ऑफ मैन पावर भी कहते हैं। यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिलेक्शन इज द प्रोसेस इन विच कैंडिडेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, those who are to be offered employment and those who are not. Who said this? ये स्टेटमेंट है कि सिलेक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो कैंडिडेट्स होते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो वो जिनको जॉब ऑफर करनी है और दूसरे वो जिनको नहीं करनी है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? डेल योडर, मिल्टन एम मैंडल, आर.डी. अग्रवाल या फिर फ्लिप्पो। ये स्टेटमेंट डेल योडर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन जॉब डिस्क्रिप्शंस। इसमें से कौन सा जॉब डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड नहीं होगा? देखिए ऐसा ही क्वेश्चन एक पहले भी अभी था ऊपर कि जॉब स्पेसिफिकेशन में कौन सा इंक्लूड नहीं होगा, यहाँ पे कि जॉब डिस्क्रिप्शन में कौन सा इंक्लूड नहीं होगा। जॉब डिस्क्रिप्शन में हम जॉब की डिटेल देते हैं तो जॉब टाइटल रहेगा, लोकेशन रहेगी, ड्यूटीज़ रहेंगी, जजमेंट नहीं होता है जॉब डिस्क्रिप्शन का पार्ट। करेक्ट आंसर आपका थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडक्शन रिफर्स टू। इंडक्शन का क्या मतलब है? इंडक्शन का मतलब हम थोड़ी देर पहले ही बताए थे कि जब एम्प्लॉयज़ को, जिनको हमने सेलेक्ट किया है, उनको ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर, उनके स्ट्रक्चर के बारे में इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। गिविंग ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज़, ट्रेनिंग देना एम्प्लॉयज़ को, इंडक्शन नहीं। गिविंग इंसेंटिव्स टू द एम्प्लॉयज़, ये भी नहीं। इंट्रोड्यूसिंग एम्प्लॉयज़ टू द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड सिचुएशन, ठीक, यही होगा। वैसे तो फोर्थ क्या है? इंक्रीजिंग द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़, ये नहीं। आपका करेक्ट आंसर थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कंसिस्ट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में क्या आता है? परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रेनिंग, करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट
या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में हमें सब कुछ देखना होता है, परफॉर्मेंस भी अप्रेजल करना होता है, ट्रेनिंग भी देनी होती है, करियर प्लानिंग और डेवलपमेंट भी करना होता है। तो ये सब कुछ इसमें आ जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑल ऑफ दीज होगा। ओके, तो आज के वीडियो में इतने क्वेश्चंस करते हैं, बाकी के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।